नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फ़ातिमा तेलंगाना न्यूज़ स्टोरी में आप सभी का खैर मक़दम है। आने से डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के मीडिया कवरेज पर पाबंदी लगाने मुस्लिम फरीक अदालत से रुजू। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट दफ़ा 370 केस में मुनसिफाना फैसला देगी, महबूबा मुफ्ती। महंगाई की तरफ हुकूमत की तवज्जो मबजूल कराने के लिए टमाटर का माला पहनना था, गुप्ता का बयान। ग़ज़ाई सलामती के फ़रोग़ में देर पाक पोलिंग निज़ाम का अहम रोल, KTR का बयान। नाज़रीन अब खबरें तफसील से। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के मीडिया कवरेज पर पाबंदी लगाने मुस्लिम फरीक अदालत से रुजू। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में वाक़ ज्ञानवापी मस्जिद के अहाते में साइंटिफिक सर्वे 7वें दिन भी जारी है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अहदेदारों ने 4 जुम्मे की सुबह सर्वे शुरू किया। वाज़ेह है कि महकमे आसार ख़दीमा एक सर्वे कर रहा है कि आया 17वीं सदी की इस मस्जिद में कोई क़दीम हिंदू मंदिर मौजूद है या नहीं। इस सर्वे में कमेटी के अरकान भी हिस्सा ले रहे हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम फरीक ने सर्वे की मीडिया कवरेज पर पाबंदी के लिए ज़िले अदालत से रुजू हुए हैं। इन्होंने कहा है कि ASI का सर्वे अदालत के हुक्म के मुताबिक किया जा रहा है। ताहम किसी अहदेदारों ने इस पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन सोशल मीडिया, टेलीविज़न और अखबारात में हमेशा इस सर्वे की खबर आती रहती है। खबरों से लोगों को गुमराह करने का खदशा है। इसी तनाजुर में इन्होंने सर्वे पर मीडिया कवरेज रोकने की अपील की है। मल्लिकार्जुन खड़गे तेलंगाना का दौरा करेंगे। AICC के सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे इस माह की 18 तारीख को रियासत तेलंगाना के दौरा की इत्तला है। ज़राए के मुताबिक वो रियासत में कांग्रेस पार्टी को बुनियादी सतह से मुस्तहकम करने पर तवज्जो दे रहे हैं। अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में 2 बार इक़्तिदार से महरूम हुई है। इस बार कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में इक़्तिदार में आने के लिए पुरअज़्म है। पार्टी इस सिमत हिकमत अमली तैयार कर रही है। ज़राए ने कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्तलिफ रियासतों में इंतखाबात के सिलसिले में पार्टी लीडरों राहुल गांधी से हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। तेलंगाना में इंतखाबात के लिए वक्त कम है। इसके साथ इंतखाबात में अख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली, पार्टी की सूरत हाल और दीगर जमातों की ताकत पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ज़राए ने कहा है कि खड़गे पार्टी लीडरों से इंतखाबात के मुख्तलिफ उमूर पर भी बातचीत करेंगे। कांग्रेस क़यादत को उम्मीद है कि कांग्रेस की तरह तेलंगाना में भी वो इक़्तिदार में आएंगे। रिटायर्ड स्टोर कीपर के पास करोड़ों की जायदाद, घर का सामान देकर अहदेदार हैरान। रियासत मध्य प्रदेश में बाज़ बदउनवान सरकारी मुलाजिमीन की गैरकानूनी सरगर्मियों की फहरिस्त एक एक करके सामने आ रही है। हाल ही में रियासती पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में कॉन्ट्रैक्ट इंचार्ज स्टंट इंजीनियर के गैर महसूब असासे को देखकर अफसरान हैरान रह गए थे। अब एक रिटायर्ड मुलाजिम की जायदादों को देखकर अहदेदार दंग रह गए हैं। महकमे सेहत में मामूली मुलाजिम के तौर पर काम करने वाले एक शख्स के पास करोड़ों रुपए के असासे है। अशफाक अली नामी शख्स मध्य प्रदेश के महकमे सेहत में ज़िले राजगढ़ अस्पताल के स्टोर कीपर के तौर पर काम कर रहा था और इसके माहाना 45,000 रुपये तनख्वाह थी। गुज़िश्ता साल वो रिटायर्ड हो गया। ताहम ये इत्तला मिलने के बाद कि अशफाक अली के पास इनकी आमदनी से ज़्यादा असासे हैं, लोग एक तो हुक्काम ने इनके घर की तलाशी ली। इन तलाशियों में 10 करोड़ रुपए से ज़ायद के असासे पाए गए। 46 लाख रुपए मालियत का सोना और चांदी और 20 लाख रुपए की नकदी जब्त कर ली गई। चलती कार में इस्मत रेजी मुतासिरा लड़की ने कर ली खुदकुशी। उत्तर प्रदेश के ज़िले मेरठ के लावर इलाके में एक लड़की के साथ चलती कार में रेप करने और फिर इसका वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देने के बाद मुतासिरा ने खुदकुशी कर ली। पुलिस ज़रा ने बताया कि मनु नामी नौजवान काफ़ी दिनों से लड़की का पीछा करके इसे छेड़छाड़ करता था। मुतासिरा के वालिद का इल्ज़ाम है कि 2 अगस्त को इनकी लड़की का मन्नू और इसके दोस्त संदीप ने अगवा कर लिया और चलती कार में इसके साथ रेप किया। पुलिस ज़रा ने बताया कि मुलजिम ने इसकी वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी। मुलजिमीन ने मुतासिरा को इसके घर के सामने छोड़कर फरार हो गए। मुतासिरा ने मंगल को अपनी पूरी आपबीती अपने वालिद को सुनाया और जहरीली अशिया खाकर खुदकुशी कर ली। सिफारत खाना हिंद रियाज में AM जॉर्ज ने नायब सफ़ीर का जायज़ा हासिल कर लिया। DCM ने सिफारत खाना हिंद में बहैसियत नायब सफ़ीर हिंद IFS AM जॉर्ज जायज़ा हासिल कर लिया। वो यहाँ आने से कबल वाशिंगटन अमेरिका में खदमात अंजाम दे रहे थे। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने सेक्रेटेरिएट की मसाजिद के कामों का मुआयना किया। मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज सेक्रेटेरिएट में तामीर होने वाली 2 मसाजिद के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर अहदेदारों ने कायदे मजलिस को मसाजिद के कामों की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने मस्जिद के पूरे इलाके का तफसीली मुआयना किया। वाज़ेह है कि सेक्रेटेरिएट में तामीर होने वाले तीनों मज़ाहिब की इबादत गाहों का 25 अगस्त को एक ही दिन इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव खुद तीनों इबादत गाहों का इफ्तिताह करेंगे।
तेलुगुदेशम सदर चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ इक़दाम कत्ल और मुजरिमाना साजिश का मुकदमा दर्ज। ज़राए के मुताबिक अनामिया ज़िले के तंबलपल्ली हल्के के अंगुलू में चंद दिन कबल चंद्रबाबू नायडू का इजलास था। इसी दौरान तेलुगुदेशम और YSR कांग्रेस पार्टी के कारकुनों में तसादुम का वाक़या पेश आया, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। चंद्रबाबू के साथ साबिक़ वज़ीर अमरनाथ रेड्डी, पेलेरू हल्का इंचार्ज नल्लारी किशोर कुमार रेड्डी, रियासती तेलुगुदेशम सदर श्री राम चिन्नाबाबू, राजमपेट पार्लिमानी हल्के के इंचार्ज गंता नरहरी और कुछ दीगर के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। चंद्रबाबू के खिलाफ कत्ल की कोशिश और साजिश की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने उमापति रेड्डी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस माह की 4 तारीख को उमापति रेड्डी ने शिकायत की कि वो मोहल्लिक हथियारों, लोहे की सलाखों, ईंटों और लाठियों से सफ़र करके लोगों को खौफजदा कर रहे हैं। 307 कत्ल की कोशिश, 120B मुजरिमाना साजिश एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। निज़ामाबाद में IT टावर का इफ्तिताह अमल में आया। रियासती वजीर IT व सनत तारक रामर राव ने आज ज़िले निज़ामाबाद में IT टावर का इफ्तिताह अंजाम दिया। वाज़ेह है कि रियासत के दूसरे दर्जे के शहरियों में IT सनतों को वसाअत देने की मकसद से रियासती हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से ताहाल करीमनगर, महबूबनगर और सिद्दीपेट में IT हब के क़याम के बाद ताज़ा तौर पर निज़ामाबाद में IT टावर का इफ्तिताह अमल में आया। 50 करोड़ की लागत से 49,460 मुरब्बा फुट के रकबे पर डिज़ाइन करदा IT टावर का के तारक रामराव ने इफ्तिताह अंजाम दिया। IT మరియు పరిశ్రమల శాఖ, మున్సిపల్ శాఖ మంత్రివర్యులు అట్లానే BRS పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షులు గౌరవనీయులు కల్వకుంట్ల తారక రామారావు గారి చేతుల మీద IT టవర్స్ని మనం ప్రారంభించుకోబోతా ఉన్నాం. మరి IT టవర్స్ని ప్రారంభించుకోవడం అంటే కేవలం బిల్డింగ్ కట్టడం మాత్రమే కాదు. ఈ IT టవర్స్లో ఇచ్చినటువంటి సదుపాయాలతోని ఇక్కడికి రావాల్సిన కంపెనీలు, వాటి వల్ల నిజామాబాద్ యువతి యువకులకు రావాల్సినటువంటి ఉద్యోగాలు, ఇవి ప్రాధాన్యమైనటువంటి అంశాలు. అయితే ఇక్కడ మనకు దాదాపుగా 750 సీట్లతోని మనం మొత్తం కూడా IT టవర్స్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటా ఉన్నాం. అందులో దాదాపు 100 సీట్లను టాస్క్ అంటే తెలంగాణ అకాడమీ ఆఫ్ స్కిల్ అండ్ నాలెడ్జ్ అనేటటువంటి సంస్థ కూడా ఇక్కడే ఉండి నోడల్ ఏజెన్సీ లాగా మొత్తం ఈ IT టవర్స్ నిర్వహణను, కంటిన్యూస్గా కంపెనీలు పనిచేయడాన్ని, పిల్లల ఉద్యోగాల కల్పన కోసం ఆ సంస్థ పనిచేస్తుంది. కాబట్టి వారి ఆధ్వర్యంలో ఒక 100 సీట్లను ప్రత్యేకంగా వారికి కేటాయించి నిరంతరం పిల్లలకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం అన్నది జరుగుతుంది. మన దగ్గర గౌరవ మంత్రివర్యులు KT రామారావు గారి కృషితోని దాదాపు 500 పైచిలకు కంపెనీలు మరి టాస్క్తోని అగ్రిమెంట్స్లో ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ సంస్థలలో ఖాళీలు ఉన్న ఉద్యోగాలన్నింటినీ కూడా మనం ఇక్కడ రిజిస్టర్ చేసుకుంటే నిజామాబాద్లో ఉండేటి నిజామాబాద్లో వస్తాయి, వేరే వేరే ప్రదేశాల్లో కూడా ఉద్యోగ అవకాశాలు మనకు వస్తాయి. కాబట్టి పిల్లలు దయచేసి రిజిస్టర్ చేసుకోవాల్సిందిగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. సో టాస్క్కి వదిలేసిన సీట్లు తీసేస్తే మిగతా సీట్లలో అన్నింటినీ కూడా మనం దాదాపు ఒక 15 కంపెనీలతోని అగ్రిమెంట్ చేసుకోవడం జరిగింది. మిగతా నిజామాబాద్లో వచ్చే ఉద్యోగాలే కాకుండా ఇతర ప్రదేశాల్లో కూడా ఉద్యోగాలకి నిజామాబాద్ పిల్లలకు అవకాశం ఉంటుందని చెప్పి ఒక ప్రయత్నం ప్రారంభించినాం. సో ఆగస్టు 29 ఈ నెల 29వ తారీఖున మళ్ళీ అదే భూమిరెడ్డి కన్వెన్షన్లో చాలా పెద్ద ఎత్తున ఇంకొక జాబ్ మేళా పెట్టబోతా ఉన్నాం. ఆ జాబ్ మేళాలో పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు, కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ IT టవర్స్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత మీకు మా తరఫున, మా అందరి తరఫున వాగ్దానం చేస్తూ ఉన్నాం. ప్రతి నెల ఒక మంచి జాబ్ మేళా ఉంటుంది. ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీస్ నిజామాబాద్కి వచ్చి రిక్రూట్మెంట్ చేసుకుంటే మీకు టాస్క్ అవసరమైనటువంటి ట్రైనింగ్ ఇస్తుంది. ఆ అవసరమైనటువంటి ప్లేస్ కంపెనీస్కి ఈ IT టవర్స్ కూడా ఇస్తుందని చెప్పి మీకు సంతోషంగా నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. మరి 9వ తారీఖు కార్యక్రమం గౌరవ మంత్రివర్యులు రాబోతూ ఉన్నారు. కాబట్టి మరి దానికి సంబంధించి IT టవర్స్కి సంబంధించి జిల్లాలో ఉద్యోగాల కల్పనపై మనం పెడుతున్నటువంటి శ్రద్ధకు సంబంధించి గౌరవనీయులు పెద్దలు బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ అన్న గారు, మన RTC చైర్మన్ గారిని మాట్లాడమని కోరుకుంటూ, ముందుగా మీకు ధన్యవాదాలన్న. మీ గోల్డెన్ లెగ్ మీరు RTCలో పెట్టంగానే RTC ఎంప్లాయీస్ అందరూ కూడా ప్రభుత్వ రంగంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పెద్ద నిర్ణయం తీసుకొని విలీనం చేయడం జరిగింది. మిమ్మల్ని లక్ష్మీపుత్రుడనే పిలుచుకోవాలి. మరి చాలా సంతోషం అన్న. ఎప్పటి నుంచో కష్టపడుతున్న కార్మికులందరికీ కూడా ఈ మంచి అవకాశం
రావడం చాలా సంతోషం. महंगाई की तरफ हुकूमत की तवज्जो मबजूल कराने के लिए टमाटर का माला पहनना था, गुप्ता का बयान। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मेंबर सुशील कुमार गुप्ता ने चारशंबे के रोज कहा है कि वो महंगाई पर हुकूमत की तवज्जो मबजूल कराने के लिए टमाटर का माला पहनकर ऐवान में आए थे। ऐवान की कार्रवाई मुलतवी होने के बाद बाहर आते हुए मिस्टर गुप्ता ने पार्लियामेंट हाउस के अहाते में नामानिगारों से कहा है कि वो टमाटर का माला पहनकर ऐवान में आए थे ताकि हुकूमत की तवज्जो महंगाई की तरफ मबजूल कराई जा सके। ग़िज़ाई सलामती के फ़रोग़ में देरपा कूलिंग निज़ाम का अहम रोल, KTR का बयान। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कीताक रामाराव ने कहा है कि ग़िज़ाई सलामती को फ़रोग़ देने, दरामदात में इजाफ़ा और किसानों को बाख्तियार बनाने में देरपा कूलिंग निज़ाम अहम रोल अदा करता है। वज़ीर मौसूफ़ ने आज सुबह शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट के करीब तेलंगाना सेंटर फॉर सस्टेनेबल कूलिंग का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मुल्क में इस नौइयत का ये पहला कूलिंग सिस्टम है। इन्होंने निशानदही करते हुए कहा है कि ये मॉडल सहूलियात मुल्क भर में किसानों की पैदावार की फराहमी में मदद करेगी। शराबी शख्स को ना छोड़ने पर सरपंच ने सब इंस्पेक्टर की कॉलर पकड़ ली। हालत नशे में गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए एक शख्स को छोड़ने की ख्वाहिश पूरी ना करने पर सरपंच ने पुलिस के साथ नामुनासिब रवैया अख्तियार किया। इसने सरेआम हंगामा आराई की और पुलिस का कॉलर पकड़ लिया। ये वाक़या तेलंगाना के जिले निज़ामाबाद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जिले के रुद्रवर इलाके में कल शाम पुलिस हालत नशे में गाड़ियाँ चलाने वाले अफराद के खिलाफ मुहिम चला रही थी। इसी दौरान एक शख्स हालत नशे में पकड़ा गया। इस बात की इत्तला पर BRS पार्टी का सरपंच वहाँ पहुँच गया, जिसने इस शख्स को छोड़ने की पुलिस से ख्वाहिश की। इस ख्वाहिश को मानने से पुलिस ने इनकार कर दिया। इस पर बरहमी के आलम में इसने सब इंस्पेक्टर का कॉलर पकड़ लिया और इसे धकेल दिया। इसने सड़क पर हंगामा आराई की और एहतजाज शुरू कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट दफ़ा 370 केस में मुंसिफाना फैसला देगी, महबूबा मुफ्ती का बयान। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आर्टिकल 370 की मनसूखी के तस्खी के गैर कानूनी और गैर आइनी होने को जिस तरह वकला पेश कर रहे हैं और इस पर इत्मीनान का इजहार किया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि वो राहत महसूस कर रही हैं कि BJP RSS की हुकूमत पर सुप्रीम कोर्ट इस तरह के गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ आवाज़ों और दलाइल को दबा नहीं सकेगी। इन्होंने कहा है कि वो और इनकी पार्टी के साथ इस जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात को आवाज़ देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन ये रियासत को तोड़ा गया और इसकी खुसूसी हैसियत को छीन लिया गया, तहम इन्हें इस जालिमाना एस्टेब्लिशमेंट का सामना करना पड़ा जो इख्तिलाफ की आवाज़ों को दबाने की कोशिश कर रही है। गृह लक्ष्मी स्कीम के दरख्वास्त दाखिल करने की जुमेरात 10 अगस्त को आखिरी तारीख होगी। तेलंगाना हुकूमत ने ज़ाती ज़मीन रखने वाले बेघर खानदानों को मकान की तामीर के लिए माली इमदाद फराहम करने गृह लक्ष्मी स्कीम शुरू की है, जिसके ज़रिए हर खानदान को मकान की तामीर पर फ़ीकस 3 लाख रुपये माली इमदाद दी जाएगी। इस स्कीम के तहत रियासत भर में अहल खानदानों से दरख्वास्तें कबूल की जा रही है। दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख जुमेरात 10 अगस्त मुकर्रर की गई है। अब तक जिन अफराद ने दरख्वास्तें दाखिल नहीं की हैं वो कल तक दरख्वास्तें दाखिल करें। अहदेदार ने बताया कि गृह लक्ष्मी स्कीम के पहले मरहले की दरख्वास्तों को स्क्रीनिंग के अमल को मुकम्मल करने के बाद इस माह की 20 तारीख तक इस्तेफादा कुनिंदगान की फहरिस्त का ऐलान करने का फैसला किया गया है। 10 अगस्त तक मौसूल होने वाली दरख्वास्तों को पहले मरहले में मौका दिया जाएगा। दूसरे मरहले में 10 तारीख के बाद मौसूल होने वाली दरख्वास्तों की जाँच करने का फैसला किया गया है। ज़िला कलेक्टर की हिदायत पर दरख्वास्तों की जाँच की जाएगी और अहल उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाएगा। ज़िला वज़ीर की मंजूरी से मुस्तक़िन की फहरिस्त तैयार की जाएगी। हिंदुस्तान में 8 यूट्यूब चैनल्स पर हुकूमत ने लगाई है पाबंदी। मरकज़ी हुकूमत ने फर्जी खबरें फैलाने के इल्ज़ाम में 8 यूट्यूब चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई की है। जिन यूट्यूब चैनल्स को बंद किया गया है इनमें कैपिटल TV का यूट्यूब चैनल और यहाँ सच देखो, KPS न्यूज़, सरकारी व्लॉग, RN टैग इंडिया, SBN9 न्यूज़, एजुकेशनल दोस्त, वर्ल्ड बेस्ट न्यूज़ शामिल है। जिन यूट्यूब चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है इनके मजमूई तौर पर तकरीबन 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये चैनल्स वक्त से पहले लोकसभा इंतखाबात और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM पर पाबंदी लगाए जाने जैसी फर्जी खबरें फैला रहे थे। इन यूट्यूब चैनल्स में से ज़्यादातर पर मुल्क की फ़ौज के बारे में गलत इत्तलात फैलाने का भी इल्ज़ाम है। राहुल गांधी एक और तनाज़े में घिर गए हैं। BJP अरकान पार्लियामेंट ने फ्लाइंग किस देने का इल्ज़ाम लगाया। कांग्रेस के कायद राहुल गांधी एक और तनाज़े में घिर गए हैं। वो मणिपुर के मसले पर हुकूमत पर शदीद तनकीद के बाद ऐवान से चले गए। मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर जवाबी हमला किया। लोकसभा में खिताब करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी ने जाते वक्त गैर मज़ाहिब इशारा किया। इन्होंने कहा कि ऐवान में ख़वातीन अरकान की मौजूदगी के बावजूद राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस दिया है। स्मृति ईरानी ने मज़ीद कहा है कि इस तरह की बेइज्जती इस मुल्क के ऐवान में कभी नहीं
देखी गई। मरकजी वजीर शोभा ने मीडिया को बताया कि तमाम खवातीन अरकान को फ्लाइंग किस देने के बाद राहुल गांधी वहां से चले गए। ये अरकान की सरासर बदतमीजी है। ये एक मेंबरी का गैर मजहब हरकत और गैर मजहब रवैया है। मणिपुर फसादात के मामला अपोजिशन की तरफ से पेश करदा तहरीक अदम एतमाद पर बहस के दूसरे दिन आज कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने बहस को आगे बढ़ाते हुए मोदी हुकूमत को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया। मिस्टर गांधी ने हुकूमत पर तंज करते हुए कहा है कि मैंने पार्लियामेंट की अपनी रुकनीत ख़त्म होने से कबल अपनी तकरीर में अडानी का मामला बहुत पुरजोर तरीके से उठाया था, जिससे आप लोगों को बहुत तकलीफ हुई थी, लेकिन आज वो इनका नाम नहीं लेंगे बल्कि इनकी तकरीर का रुख दूसरी तरफ होगा। इन्होंने रोमी के कौल का हवाला देते हुए कहा है कि जवाबात दिल से निकलते हैं, वो दिल पर असर करते हैं, इसीलिए वो आज दिमाग से बात करने के बजाय दिल से बात करेंगे। मिस्टर राहुल गांधी ने कहा कि गुज़िश्ता बरस अपने 130 दिन के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हिंदुस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक, समंदर के साहिल से कश्मीर की पहाड़ी तक सफ़र किया, जिसके दौरान इन्हें बहुत से परेशान हाल लोग मिले, जिनमें से एक किसान भी था जिसके हाथों में रुई का एक बंडल था। इसने बताया कि हमारे खेत की फसल ख़राब हो गई, जिसमें सिर्फ इतना ही बचा है। फसल बीमा के बारे में दरियाफ्त किए जाने पर इसने बताया कि बीमे का कोई पैसा इसे नहीं मिला, बल्कि बड़े सनतकारों की बीमा कंपनी ने इसका पैसा छीन लिया। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान लोगों की आवाज़ सुनने के लिए गुरूर और नफरत को दूर करना होगा। कांग्रेस के लीडर ने मणिपुर के अपने हालिया दौर का जिक्र करते हुए कहा कि इन्होंने रिलीफ कैंपों में खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों से मुलाकात की, जिनमें से एक खातून ने अपना दर्द बयान करते हुए कहा कि मेरा सिर्फ एक छोटा बच्चा था जिसे हमलावरों ने मेरी नज़रों के सामने कत्ल कर दिया और फिर वो रात भर इसकी लाश के साथ बैठी रही। जब इन्हें डर लगने लगा तो वो अपना पूरा घर बार छोड़कर वहां से भागने पर मजबूर हो गई। मिस्टर गांधी ने कहा कि एक दूसरे कैंप में इन्हें एक दीगर खातून मिली, तभी एक भयानक मंजर इनकी निगाहों के सामने आ गया और वो कपकपाने लगी और फिर बेहोश हो गई, जिसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो किस कदर तकलीफ में रही होंगी। कांग्रेस के साबिक सदर ने कहा कि इस खौफनाक सूरत हाल के बावजूद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मणिपुर जाना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि मणिपुर इनके लिए हिंदुस्तान नहीं है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने मणिपुर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। इन्होंने कहा कि हुकूमत के लोगों को गुरूर और नफरत से बाहर निकल कर आवाम की बात सुननी चाहिए। जैसे मैंने भाषण के शुरुआत में बोला, भारत एक आवाज है, भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देश द्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। प्लीज एक मिनट, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। अब सवाल उठता आप है, बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते? आप बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते? इसीलिए आपके प्रधानमंत्री मणिपुर में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने प्लीज देश की हत्या की है। मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, भारत माता की हत्या की है। मणिपुर के लोगों के दिल में। प्लीज एक मिनट बैठिए। आप तो सवाल उठता है, एक मिनट बैठिए, एक मिनट। आप भी विराजो। आप बैठिए, सही नहीं बैठिए, रहने दो। आप बैठिए आप प्लीज बैठिए। आप प्लीज, आप बोल रहे फिर। आप भारत माता के रखवाले नहीं हो, आप भारत माता के हत्यारे हो। प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज। मेरा अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ। मैं मणिपुर में अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ। मैं आदर से बोल रहा हूँ। आपने मेरी माँ की हत्या की मणिपुर में। एक मेरी माँ यहाँ बैठी है, दूसरी माँ को आपने मणिपुर में मारा है। और हर रोज
जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे तब तक आप मेरी मां की हत्या कर रहे हो। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है, हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। तो अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान की आवाज नहीं सुनते हैं, अगर हिंदुस्तान के दिल की आवाज नहीं सुनते हैं, तो किसकी आवाज सुनते हैं? दो लोगों की आवाज सुनते हैं। किसकी आवाज सुनते हैं? इसकी आवाज सुनते हैं और इसलिए सुनते हैं। नो, एक गलत तरीका माननीय सदस्य। देख लीजिए अडानी जी के लिए मोदी जी ने क्या काम किया है। देख लीजिए ये पहले आप गलत तरीका आपका। माननीय सदस्य आपका गलत तरीका है। आप सीनियर सदस्य हैं, आप इस तरीके का व्यवहार सदन में मत करिए। आप बात करिए लेकिन इस तरीके से पोस्टर लाना ये उचित नहीं है किसी तरीके से। रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माननीय सदस्य आप संयमित बोले। आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माननीय राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी, आपने चिंगारी लगा दी, अब आप हरियाणा में कर रहे हो। पूरे जूनियर सिविल जज बनने वाली तालिबा मोहम्मद फरीहा अहमद की एजाज में तहनीती तकरीब का डाउन हाई स्कूल मलकपेट में इनेकाद अमल में आया। तालीम का मकसद मज़हब, ज़ात पात, जिन्स जैसे इम्तियाज़ात से क़तई नज़र तमाम अफराद को मसावी मौक़े फ़राहम करना है और तालीम के ज़रिए कोई भी बुलंदियों को छू सकता है। हाल ही में कौमी सतह पर मुनक़िद JCJ इम्तिहान में कामयाबी के बाद जूनियर सिविल जज बनने वाली तालिबा मोहम्मद फरीहा अहमद ने डाउन हाई स्कूल मलकपेट में इनके एजाज़ में मुनक़िदा तहनीती तकरीब से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि वो रट कर तालीम हासिल करने के तरीक़े तालीम को तर्क कर दे। फरीहा अहमद ने कहा कि तालीम के ज़रिए एक मुकाम पर पहुँच कर हम अपने ख़ानदान और मुल्क से इंसाफ कर सकते हैं और इनका नाम रोशन कर सकते हैं। उन्होंने तलबा तलबात को मशवरा दिया कि वो सोशल मीडिया से दूर रहें। डाउन ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर फजल खुर्रम ने स्कूल की दावत कबूल करने और तालिबात में तहरीक पैदा करने के लिए फरीहा अहमद और दीगर मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। इस तकरीब को मोहम्मद मंजूर अहमद, इम्तियाज़ सिद्दीकी, आमिर खां और दीगर ने मुखातिब किया। ठीक है, कुछ हो रहा ही नहीं। 2 बार एग्जाम दी मैंने, 2 बार I failed twice in the UPSC and मेरे साथ ऐसा सिचुएशन था कि मैं जॉब छोड़ के आई UPSC सिविल सर्विसेज देने के लिए। तो everyone would judge me, right? I had a fear that everyone would judge me कि अच्छी खासी नौकरी छोड़ दे के आके पढ़ रही है बच्ची, कुछ हुआ ही नहीं 2 साल में। तो this was the fear in my brain. I always had that fear. ठीक है, there were days where I slept right. ठीक है, there were days where I missed all the fun which my friends were doing. ठीक है, सब लोग नौकरियां कर रहे थे, अच्छा इधर उधर घूम रहे। I used to always wonder क्यों मेरा अभी आगे नहीं बढ़ रहा कुछ भी ग्राम। ठीक है, मैं एक चीज के लिए शुरू करी थी कुछ इंटेंशन से, बट वो हो रहा है नहीं। You will definitely be disheartened, right? अगर आप फर्स्ट टाइम के लिए कोशिश कर रहे हो, फर्स्ट टाइम आ रहा ही नहीं, तो आपको disheartened feeling होगी ना अंदर से। That all I had days like that, but I had fortunately my parents and friends who supported me. ठीक है, they were like, okay, be patient. And the best advice which I have received from my mom was also a government school teacher. At the end, yeah. First, let me ask you, how many of you have a dream? Dream of buying a car, dream of buying a private jet, or? But I'll just
I'll just simplify for you the process. I'll just tell you the steps to follow, to reach your destination or to achieve your goal. All right. The first step is to believe in Allah. Okay? To have faith in Allah that He definitely knows the best and He gives you the best. And fortunately, you all have both the Islamic education and the English modern education. But in my schooling, I didn't have Islamic education. I had to go to private, mulsa ke paas jana pada mere ko. Politician people. Okay. So how you will explain them that laws are for them also? No, like everyone in this country knows that no one is above the law. Everyone is under the law, but unfortunately there are situations where people misuse the same provisions, and feel that they are above the law. But as a judge, I can make sure that justice is served. I'll make sure. I cannot make law because I'm not a legislator, but okay, good. Thank you for asking that question. You may sit. Okay. A judge is a person who decides the case. ठीक है? अभी दोनों की लड़ाई हुई, तो कौन सही कौन गलत वो डिसाइड करेगा जज. But an advocate is a person who represents the client. इसका मतलब ये है कि अभी सभी लोग जाके ऐसे ही कोर्ट में लड़ नहीं सकते, right? So it is that we have our own representative, our own advocate. आपको कुछ नहीं करना है, आराम से आपके टीचर्स जो भी बोले, आपके पेरेंट्स जो भी बोले, माशाल्लाह से आपके पास बहुत अच्छे टीचर्स हैं. I have witnessed a class now. आपके प्रिंसिपल, आपके टीचर्स आपको जो भी बोले वो एडवाइजर्स को अच्छे से सुनिए, इंटरेस्ट लगाइए कुछ भी काम करने में. सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जैसा पढ़ना है, ठीक है? ऐसा रट्टा मार के नहीं पढ़ना है. इंटरेस्ट लगाइए. एंड इट इज नॉट ओनली द सब्जेक्ट व्हिच यू लर्न, आपके अतराफ जो चीजें हो रही है उस पर भी ध्यान दीजिए कि न्यूज में क्या चल रहा है. बिकॉज यू आर इन हाई स्कूल राइट नाउ. Make a good judge. Okay. So what I have promised myself is अब तक जो मैंने करी है, ठीक है? अब तक जो मैंने की, that is to pass the exam, to clear the exam, is I started from 0 and I came to 100. ठीक है? Exam clear कर दी. Memento by Dr. Ghulam. दीजिए नाज़रीन, मेरी फातिमा को इजाज़त. मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में. तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. अल्लाह हाफिज़.